कभी कभी पितर, कभी कभी पूर्वज। हमको ऐसा लगता है कि हम काम कर रहे हैं और मुझे कोई देख रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं चल रही हूं, मेरे पीछे कोई चल रहा है। कभी कभी ऐसा भान होता है कि ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे देख रहा है, कोई मेरे पीछे चल रहा है, कोई मेरे आगे चल रहा है। कभी कभी ऐसा भान होता है। तो उसके लिए यहाँ तारकासुर कह रहा है कि मेरी माता को मेरे पिता, मेरे पूर्वज नजर आते हैं, मेरे पिता की गति कैसे हो जाए। तब भगवान शंकर कहते हैं कि तारकासुर, एक तो तू असुर है, तू राक्षस है, और राक्षस होने के साथ साथ तू अपने पिता की गति की बात कर रहा है। ये तो मुझे हंसी आने वाली बात है। एक राक्षस कहे कि मेरे पिता का मोक्ष हो जाए, तो ये तो बड़ी हंसी की बात है, ये तो बड़ी विचित्र बात है। पर तुम पूछ रहे हो, भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा कि तुम्हारे पिता की गति के लिए तुम ब्राह्मण भोज, संत भोज, गुरु भोज, दरिद्र भोज ये क्यों ना करते। तारकासुर ने कहा मैंने पूरी पृथ्वी को निमंत्रण दिया, कोई मेरे यहाँ भोजन करने नहीं आया। सबको भय लगा कहीं मैं मांस ना मिला दूं, गलत पदार्थ ना मिला दूं, गलत चीजें ना मिला दूं, उसका स्मरण ना हो जाए, इसलिए कोई मेरे यहाँ भोजन करने नहीं आया। शंकर जी उसी समय पर कहते हैं तेरे पिता की गति के लिए नंदी तुझे ज्ञान दे। भगवान ने नंदी की ओर इशारा करा। नंदी ने तारकासुर से कहा, सुन तारका, अगर अपने पूर्वजों को जल नहीं दे सकते, अपने पूर्वजों को तर्पण नहीं कर सकते, अपने पूर्वजों के लिए भोजन नहीं करा सकते, अपने पूर्वजों के लिए कोई तुम भाग नहीं दे सकते, अपने पितरों के लिए तुम कुछ नहीं कर सकते, तो नंदी ने तारकासुर से कहा एक मुट्ठी दुर्वा घास उखाड़ कर किसी गाय को खिला देना, उससे भी तेरे पिता की, तेरे पूर्वज की मुक्ति गति निश्चित है। ये नंदी का ज्ञान है, ये नंदीश्वर का ज्ञान। 16 दिन श्राद्ध में बन सके, आप अगर किसी को भोजन करा सके ठीक है, ना करा सके ठीक है, कुछ नहीं बने तो थोड़ी सी घास, थोड़ा सा ग्रास तोड़कर गौ माता को भी खिला देने पर हमारे पूर्वजों को, हमारे पितरों को मुक्ति प्राप्त हो जाती है, मोक्ष मिल जाता है। क्यों? गौ माता के शरीर में देवताओं का निवास है, उसको जानने वाला जान सकता है, बाकी के तो लोग आज के ज़माने में हम क्या कहें, केवल दुनिया के लोग एक बात कहते हैं, गौ माता की जय हो, गौ माता की रक्षा हो, रक्षा हो, रक्षा हो। हर मंच पर, हर जगह पर राजनेता, सत्ताधारी सब चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं हमने गाय के लिए यह करा, हमने गाय के लिए वो करा। अगर तुमने गाय के लिए कुछ करा होता तो रोडों पर गाय आज भी कचरा खाती हुई नहीं दिखती, आज भी रोड पर गाय कचरा खाते हुए नहीं दिखती। अगर गौ माता की रक्षा के लिए, गौ माता के लिए कुछ किया होता तो यह सामने नजर आता। बहुत कुछ करती है सरकार, ऐसा नहीं कि गाय माता के लिए नहीं करती, करती है, पर ऊपर से पैसा चलते 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 नीचे तक आता है, नीचे भी और नीचे आता है और नीचे आता है। जो धन गौ माता में लगने वाला होता है वो दुनिया के लोग पहले हजम कर जाते हैं और गौ माता फिर भूख से बिलबिलाती रहती है। फिर भूख से बिलबिलाती रहती है। 12.5 लाख कत्ल खाने ब्रेसिंग मशीन के हो गए हैं, जो भारत की भूमि पर कलंक की तरह है। 12.5 लाख कत्ल खाने ब्रेसिंग मशीन के हो गए। ब्रेसिंग मशीन के कत्ल खाने कैसे? गाय को मशीन में पहले 15 दिन तक गाय को भूखा रखा जाता है, कारण गाय के सफेद मांस को लाल बनाना है, क्योंकि लाल मांस की कीमत विदेशों में ज़्यादा मिलती है, इसलिए ब्रेसिंग मशीनें बनाई गई। गाय को 15 दिन भूखा रखना, भूखा रखने के बाद गाय के पाँव को मशीन में जकड़कर उल्टा लटकाना, फिर पानी का प्रेशर गाय के मुख पर मारना और गाय के मुख पर प्रेशर देकर गाय की श्वास को, रक्त को उसके मांस में मिला देना। जब 8 दिन तक गाय के मुंह पर प्रेशर मारा जाता है
तब गाय की श्वास और रक्त उसके मांस में मिल जाता है, तब गाय को फिर उल्टा लटका कर काट दिया जाता है और उसके मांस को डब्बों में भरकर बेच दिया जाता है, जिससे मांस लाल हो जाए। गाय ब्रेसिंग मशीन में काट काट कर लोग उसको लाल मांस बनाकर बेच रहे हैं, और दुनिया के लोग कहते हैं गौ माता की जय हो, धर्म की जय हो। एक गाय भी अगर तुम्हारे शहर की, तुम्हारे क्षेत्र की, तुम्हारी कॉलोनी की, तुम्हारी सोसाइटी की, तुम्हारे मोहल्ले की, तुम्हारे गांव की, तुम्हारे प्रदेश की, तुम्हारे नगर की, तुम्हारे देश की एक गाय भी अगर कटती है तो इस राष्ट्र को भुगतना पड़ता है। ये उपद्रव, कहीं केदारनाथ जी में त्रासदी मच रही, कहीं भूकंप आ रहा, कहीं बाढ़ आ रही, कहीं बीमारी आ रही, कहीं कोरोना आ रहा, कहाँ से आ रहा? क्योंकि तुम गौ माता की रक्षा नहीं कर पा रहे। इतने बड़े बड़े मंच मिलते हैं, लोग चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, होता जाता कुछ नहीं है, होता जाता कुछ नहीं है। थोड़े दिन तक चिल्लाते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं, सब अपने अपने घर जाके सो जाते हैं, और लोग चिल्लाते रहते हैं गौ माता की जय हो, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का कब होगा? लोग चिल्लाते रहे कल्याण हो, कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, ये सब कहते हैं, पर सबसे पहले अपना कल्याण सोचते हैं। विश्व का कल्याण बाद, पहले अपना। कहाँ गति?